मेथड्स ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, ये कह रहा है कि ईएमएफ इंड्यूस करवाने के क्या क्या मेथड हो सकते हैं। तो देखो हमारे दिमाग में एक ही चीज रहनी चाहिए कि हमें ईएमएफ इंड्यूस करवाना है, मतलब फ्लक्स चेंज होना चाहिए। फ्लक्स क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। अब देखो फ्लक्स किस किस पे डिपेंड करता है। फ्लक्स होता है हमारा बी ए कॉस थीटा, यही होता है। बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ए का मतलब एरिया ऑफ कॉइल, और थीटा, थीटा क्या एंगल है किस किस के बीच में? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, यही है कहानी। तो यहां से अगर आप देखोगे कि फ्लक्स चेंज होगा अगर मैंने बी चेंज कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड ही चेंज कर दिया कि ये कोइल है, ये कोइल है, इस कोइल में क्या हो रहा है, पहले कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही थी, 2 टेस्ला ले रखा था मैंने मैग्नेटिक फील्ड, अब मैंने 10 टेस्ला कर दिया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैंने चेंज कर दी। तो अगर आपने बी चेंज कर दिया तब भी फ्लक्स चेंज हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अगर आपने एरिया चेंज कर दिया तब भी क्या होगा? फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। और अगर आपने थीटा चेंज कर दिया तब भी क्या होगा? फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ईएमएफ इंड्यूस करवाने के 3 मेथड हमारे पास है। सबसे पहला है बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, कि हम बी की वैल्यू चेंज करवाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करवाएंगे तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा। सेकंड मेथड हमारे पास क्या आएगा? बाय चेंजिंग एरिया। और थर्ड क्या आने वाला है? बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन। और तीनों के अंदर सिमिलर लाइन लिखनी है ऑलमोस्ट। अगर आप इसमें देखोगे ना तो एक ही मेन चीज है कि फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो देखो सबसे पहला बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या है कि इफ वी चेंज मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं तो फ्लक्स विल चेंज, कॉइल का फ्लक्स क्या होगा? चेंज हो जाएगा। एंड ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होने वाला है? ईएमएफ विल इंड्यूस्ड। सेकंड के अंदर यहां मैग्नेटिक फील्ड की जगह हम क्या लिख देंगे? एरिया लिख देंगे, यानी इफ वी चेंज एरिया ऑफ कॉइल मैग्नेटिक फ्लक्स विल चेंज, एंड ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? ईएमएफ विल इंड्यूस्ड। थर्ड के अंदर हम क्या लिखेंगे? इफ वी चेंज ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल, कि एंगल हम चेंज कर देंगे। मान लो आपके पास कोई भी कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल है, और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, तो हम क्या कर रहे हैं? उसको रोटेट करवा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मतलब उसका ओरिएंटेशन हम क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं, थीटा की वैल्यू चेंज कर रहे हैं। तो फ्लक्स चेंज होगा और आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा। जनरेटर भी इसी पे काम करता है। आपने कभी सोचा है कि जनरेटर करंट कैसे प्रोड्यूस कर रहा है? कि जनरेटर जो है, आपने देखे होंगे जनरेटर, तो जनरेटर करंट कैसे प्रोड्यूस कर रहा है? तो उसके अंदर एक फील्ड मैग्नेट लगे हुए होते हैं, मतलब मैग्नेट होती है, और बीच में एक आर्मेचर कॉइल होती है, रेक्टेंगुलर शेप की एक कॉइल होती है, और वो कॉइल क्या कर रही होती है? रोटेट कर रही होती है। और जब कॉइल रोटेट कर रही है तो उसका थीटा चेंज हो रहा है, मतलब थीटा चेंज हो रहा है मतलब ओरिएंटेशन एंगल चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा। और फ्लक्स चेंज होगा तो क्या इंड्यूस होगा? करंट आपका इंड्यूस होने वाला है, ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है। तो फिर जनरेटर भी इसी फिनोमिना पे काम करता है। क्लियर है यहां तक? तो हमारे पास 3 मेथड है, ओरिएंटेशन चेंज कर दो, चाहे एरिया चेंज कर दो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दो, तीनों से ही फ्लक्स चेंज होगा। तीनों में से भी कोई भी एक चेंज होगा, फ्लक्स चेंज हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा।